क्या प्रभु तूने कान नजर डाली मेरे भाई न कोई संतान। प्रभु तूने कान नजर डाली मेरे भाई सुनो मेरा अंगना सुनो बिन बेटा के दुख में दूनो ए विधना रानी रोने लगी, कहने लगी वृद्धा था मैंने कौन से पाप किए जिनकी सजा दे रहे हो। राजपाट धन धाम की कमी नहीं है लेकिन संतान नहीं है। तब तक महाराज उग्रसेन का आना हुआ। रानी की आंखों में आंसू देखे तो पूछने लगे रानी क्या बात है, आज तुम परेशान लग रही हो। रानी आंखों में आंसू लेकर के कहने लगी महाराज क्या बताऊं, जब आप चले जाते हो तो ये घर घर नहीं लगता है, हमें सुनसान लगता है। एक संतान के बगैर स्त्री की जिंदगी नरक बन जाती है, दुनिया के लोग ताना देते हैं संतान क्यों नहीं है। उग्रसेन कहने लगे पागल हो, अरे संतान क्यों नहीं है कि क्या मतलब है, संतान शायद मेरी किस्मत में लिखी ही नहीं होगी, इसलिए संतान मेरे घर में नहीं है। अगर संतान मेरे भाग्य में लिखी होती तो कि बेटा ना सही एक कन्या का ही जन्म हो जाता। तो आज रानी रोने लगी महाराज मैं अपने मन की बात तुम्हें क्या बताऊं, और रोकर के बोली है। और ये महाराज दुनिया की सच्चाई है क्या, पर नानी बिन संसार नहीं, और साले के सक सुख से जसरे पर सासु बिना ससुराल नहीं।
लेकिन बिना नन्हा नानी के संसार नहीं है। अरे लाखों प्रेम करे मामा बेटा, पर नानी संसार नहीं, और साले संग सुख से सजे पर सासु बिना ससुरा नहीं। चाहे मामा लाखों प्यार करे पर नानी बिन संसार नहीं, और सुख की सेज सजे साले संग पर सास बिना ससुराल नहीं। जो आदर सम्मान दामाद का एक सास करती है, ना तो वो समाज सम्मान कभी साला कर सकता है, ना उसकी सड़वाएं। मायके में चाहे कितने भी भैया भाभी हों, पर एक बेटी जब मायके जाती है तो जो प्रेम स्नेह उसकी माँ से उसे मिलता है, वो भाभी और भैया कभी नहीं दे सकते, चाहे कितने भी अच्छे हो, और चाहे चाचा ताऊ कितना भी बड़ा परिवार हो। जो एक पिता अपनी बेटी को प्रेम दे सकता है, वो परिवार वाले कभी नहीं। और आगे लिखा है, चाहे कितनी प्यारी बिटिया हो बेटा, चाहे कितनी प्यारी बिटिया हो, उसे कभी घुमाना ना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया उसे कभी रुलाना ना चाहिए। और मेरे भैया ये तो हो गई कि किसके बगैर मायका सुना है और किसके बगैर ननिहाल सुनी है। अब आगे विद्वान ने कल्पना की है, कुछ लोग समाज में ऐसे भी रहते हैं जिन्हें रहने का कोई अधिकार नहीं है। कैसे लोग रहते हैं तो बताया, अरे सो बेटा मर जावे को नाम बुलावे, और ऐसी बहना मर जावे रे भैया की नाक कटावे। ऐसे बेटे को मर जाना चाहिए जो बाप ने मेहनत करके साम्राज्य खड़ा किया और बेटा ने दारू पी पी करके सारा बिगाड़ दिया। ऐसी कन्या को, ऐसी बहन को मर जाना चाहिए। जिस भाई ने, जिस पिता ने बड़े नाजों से पाला और बेटी
4 दिन के प्रेम बंधन में फंसने के बाद न पिता की इज्जत का ख्याल किया, न भाई की इज्जत का ख्याल किया, घर से चली जाए, ऐसी बेटी को जीने का कोई अधिकार नहीं है। और अरे सो भैया मरी जावे, अरे सो भैया मरी जावे, जो पाट करारी करावे, और ऐसी बहन मरे जगह में जो भैया की नाक कटा। आगे बताया है, कैसे गुरु को मर जाना चाहिए। अरे सो गुरु मरे जग में, जो चेला ते ज्ञान छिपावे, और ऐसो चेला मरी जावे, जो गुरु ज्ञान चित्त नहीं लावे। और सबसे लास्ट लाइन में क्या बताया है, अरे सीतरिया मरी जावे, अरे सीतरिया मरी जावे, जो परपति सोने लगावे, और ऐसो पति मरे जग में परनारित प्रेम। जब काया रतन जड़ी, जगाया रतन जड़ी, एक दिन माटी में मिल गए हैं काया। आरे माटी में मिल गए हैं लगाया, माटी मिल गए हैं, माटी माटी में मिल गए हैं। के काया रतन जड़ी, एक दिन माटी में मिल गए हैं। अरे क्या बात है, गर्मी चढ़ गई।